मतलब कोई शख्स अगर इस कॉरिडोर पे अपनी साइकिल पे निकलना चाहे तो वो निकल सकता है और वो आखिर तक इंशाल्लाह बग़ैर तकलीफ़ के पहुंच सकता है। यूँ मसलन हमारी जो बसेज़ होंगी उसमें फ़ीमेल्स के अलग कंपार्टमेंट्स होंगे, फ़ीमेल बस ड्राइवर्स भी होंगी कुछ बसेज़ में, और हर बस में एक फ़ीमेल कंडक्टर भी होंगी फ़ीमेल सेफ्टी के लिए। एक बायोगैस प्लांट बनेगा इंशाल्लाह भैंस कॉलोनी के अंदर ही, कलेक्शन होगा उसी इलाके में और फिर वो जमा होगा प्लांट में और वहाँ से मेथेन गैस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और वो फिर बाय ट्रक जाएगा बस डिपो मलीर हॉल्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैली। कराची में हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। वो कहते हैं ना कि देर आमद दुरुस्त आमद, तो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से बड़ी सालों की ताख़ीर के बाद मगर कराची के हवाले से कुछ ट्रांसपोर्ट के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। हमने देखा है कि जो पीपल्स बस सर्विसेज के मुख्तलिफ रूट शुरू हो चुके हैं जिनकी वजह से शहर कराची के वासी बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ जो दीगर रूट्स हैं, चाहे वो ऑरेंज लाइन बस की बात करें आप, वो भी तकरीबन तकमील के मराइल में मुकम्मल है। और इसी तरीके से ग्रीन लाइन से रोज़ाना ही लोग हज़ारों बल्कि लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और अच्छी सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं। तो एक ऐसे ही सर्विस है जो BRT सिस्टम है, वो है रेड लाइन सिस्टम, यानी वो मलीर हॉल्ट से शुरू होगा और मलीर हॉल्ट से शुरू होकर वो इसी तरीके से सफूरा चौरंगी यूनिवर्सिटी रोड से होता है नुमाइश पे जाकर ख़त्म पसीर होगा। चंद हफ्ते पहले हमने आपको इस हवाले से रिपोर्ट दी थी कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, इसका आगाज़ हो गया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कितनी तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहा है, क्योंकि 2 साल यानी 24 महीने के अंदर 26 किलोमीटर का जो तवील रकबा है उसे मुकम्मल करना है। तो हम देखेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, क्योंकि पहले मरहले में मलीर हॉल्ट जिना एवेन्यू से होता हुआ सफूरा चौरंगी तक ये मुकम्मल होगा हिस्सा, जिसके बाद फिर यूनिवर्सिटी रोड के मज़ीद मराइल आएंगे। मगर हम आज देखेंगे कि कितनी तेज़ी के साथ कहाँ कहाँ पर काम शुरू हो चुका है या काम की रफ्तार बहुत धीमी है। तो आपको अपडेट देंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो जैसे ही आप जिना एवेन्यू से होते हुए जो टैंक चौक है, टैंक चौक से आते हैं तो आपको आगे की जानिब बड़ी ही तेज़ी के साथ जो रेड लाइन बस का काम, मरम्मती काम जो कि तामीर नो की जा रही है, उसके हवाले से बहुत तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। पहले हम देख रहे हैं कि बरसाती नाला यानी ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाला डाला जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर सड़क डलेगी और जिसके बाद जिस तरीके से ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, एक तरफा रोड होगा बिल्कुल, जहाँ पर सिर्फ ग्रीन लाइन की बसें चलती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सिर्फ रेड लाइन की बसें चलेंगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ जहाँ आप जाएँ आपको मज़दूरों की तादाद, बड़ी तादाद में मज़दूर अपना काम करते हुए नज़र आते हैं। मशीनरी मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि जो वक्त दिया गया है 2 साल का, उस वक्त में ये मुकम्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, ये जिना एवेन्यू ना बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर बड़े अच्छे कदीम दरख्त है, तनावा दरख्त है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से उन दरख्तों को काटा गया है। तो अब ये फैसला किया गया है कि जो भी दरख्त काटे गए हैं तकरीबन इस रूट पे 50,000 से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे, जो दरख्त उगाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखें माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अम्पीर सजाद सरहंदी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेड लाइन BRT। रेड लाइन प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में मुनहसर है, लॉट 1 और लॉट 2। लॉट 1 जो है वो मलीर हॉल्ट स्टेशन से स्टार्ट होता है और हम लोग मौसमियात तक आते हैं इसमें। ये लॉट 1 है। इस काम पे ZKB इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर विच इज़ द नेशनल लेवल कंपनी। और देखें ये बसेस का जो नंबर है इनिशियली डिज़ाइन में तो 260 या 270 के करीब था। राइडरशिप 370,000 पर डे की राइडरशिप थी। एक तो एक्सटेंसिव साइकिलिंग ट्रैक है, जो लोग अपनी साइकिल्स लेके आ सकें, वो साइकिल्स लाएंगे, वो स्टेशन पे पार्क करें और वो जा सकते हैं। एक वो साइकिल जो कि ऑन रेंट बेसिस उनको दी जा सकती है, जिसके लिए डिफरेंट इदारों से बातचीत जारी है और इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ ब्रेक थ्रू इन दैट। 22 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है जो कि आपके रोड के एक साइड से आपको वो एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट करेगा। मतलब कोई शख्स अगर इस कॉरिडोर पे अपनी साइकिल पे निकलना चाहे तो वो निकल सकता है और वो आखिर तक इंशाल्लाह बग़ैर किसी तकलीफ़ के पहुंच सकता है। हाँ, कुछ जगह पे उसके क्रॉसिंग्स हैं जिसके लिए मैनुअल सिग्नल्स वगैरह वो चीज़ें भी उसमें ऐड की गई हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह से अगर सिग्नल बंद होता है तो ह्यूमन ट्रैफिक के लिए वो एक अलग सिग्नल होता है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह बाईसाइकिल वाले हज़रात और ख़वातीन के लिए भी ये सहूलत रखी गई है। अब जैसे ही आप शहर आयशा को क्रॉस करते हैं, यानी आप जिना एवेन्यू से जब आप
मलिर कैंट की तरफ रुख होता है। तो आप जैसे ही शारा आयशा को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको ना सिर्फ ड्रेनेज का जो नाला है वो मुकम्मल तामीर हो गया, बल्कि यहाँ पर ज़बरदस्त सी किस्म की सड़क भी तामीरात की जा रही है। तो ये तमाम मनाजिर हैं, यानी यहाँ पर तकरीबन जो ज़मीन है उसको लेवल कर दिया गया है। इसी तरीके से जो पत्थर हैं और जो बजरी है उसको डालकर बेहतरीन किस्म का काम हो गया। यानी अभी भी ये स्मूथ रोड है और यहाँ से गाड़ी आसानी के साथ गुजर सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। यानी अगर आप देखें कि इस सड़क पे अंदर कोई ढलान नहीं है, अभी ऊंच नीच नहीं है, नहीं गाड़ियाँ हिचकोले खाते हुए, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसे तैयार कर रहे हैं ताकि जब यहाँ से चमचमाती रेड बसेस गुजरे हैं तो उनको जो बैठने वाले लोग हैं उनको फ़ील आए कि एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस पर काम भी किया जा रहा है और बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। तो अभी हम मलिर कैंट की जानिब बढ़ रहे हैं। मलिर कैंट छावनी 5 नंबर का गेट है, वहाँ से रेड लाइन बस मुड़ेगी सफूरा चौरंगी यानी यूनिवर्सिटी रोड के लिए और फिर वहाँ से नीपा चौरंगी से होते हुए सिविक सेंटर से होते हुए आगे नुमाइश की तरफ जाएगी। तो हम जहाँ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर मज़ीद काम हो रहा है और कहाँ पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो मुकम्मल अपडेट देने वाले हमारे साथ रहिएगा। तो अभी फ़िलहाल आप समझें एक दिन में 4000 टन गोबर बनते हैं हर दिन भैंस कॉलोनी में, और वो ज़्यादातर सी में डंप किया जाता है, वो नाले में फंस जाता है। कोई बीमारी यहाँ भी होते हैं उनसे। तो अभी जो इरादा है एक बायोगैस प्लांट बनेगा इंशाल्लाह भैंस कॉलोनी के अंदर ही, कलेक्शन होगा उसी इलाके में और फिर वो जमा होगा प्लांट में और वहाँ से मेथेन गैस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और वो फिर बाय ट्रक जाएगा बस डिपो मलिर हॉल्ट में। किस काम में आता है वैसे? ये लेवल अच्छा, ये लेवल चेक कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, ज़बरदस्त। हाइट और लेवल चेक करते हैं। ये रोड का आपको पता चल जाता है कितना यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, डाउन और अप सब हो जाता है। ज़बरदस्त। जो जिन्ना एवेन्यू यानी मलिर हॉल्ट से सफूरा की जानिब सड़क जा रही है, सिर्फ उस पर ही काम नहीं हुआ बल्कि इसी तरीके से यानी आमदोरफ्त यानी दोनों अतराफ काम हो रहा है। तो इस वक्त हम मलिर कैंट से जो रास्ता जिन्ना एवेन्यू के मलिर हॉल्ट की तरफ जाता है वहाँ पर खड़े, और यहाँ पर भी उतना ही ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है जिस तरह रोड के उस साइड पे काम हुआ था। जिस तरीके से उस रोड के उस साइड पे काम की रफ्तार तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है, इसी तरीके से इसी जगह पर भी काम की रफ्तार बहुत तेज़ है और ये सड़क को स्मूथ कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, इसको चेक करते रहते हैं और तेज़ी के साथ ही अपना प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। देती हूँ। मसलन हमारी जो बसेस होंगी उसमें फ़ीमेल्स के अलग कंपार्टमेंट्स होंगे, फ़ीमेल बस ड्राइवर्स भी होंगी कुछ बसेस में, और हर बस में एक फ़ीमेल कंडक्टर भी होंगी फ़ीमेल सेफ्टी के लिए। तो इसलिए हमने ख़ास तौर पे इन बसेस में ये ख्याल रखा है कि फ़ीमेल राइडरशिप जो है वो ज़्यादा हो और बड़ी संजीदगी से वो जेंडर एक्शन प्लान बनाया गया है इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि फ़ीमेल राइडरशिप रेड लाइन BRT में एक प्रायोरिटी पे हो। तो एक तो ये फ़ीचर्स हैं। फिर हमारा जो स्टेशन हैं उन पर भी फ़ीमेल्स के लिए अलग प्रायोरिटी सीटिंग, वेटिंग एरियाज, टिकटिंग काउंटर्स होंगे। सामने मलिर कैंट है और मलिर कैंट छावनी 5 नंबर से यहाँ से गाड़ी मुड़ेगी, यानी वहाँ से सीधे आएगी और यहाँ से जो रास्ता सफूरा चौरंगी की जानिब मुड़ रहा है, यहाँ पर जिस रूट पे हम जा रहे हैं वैसे ही मुड़ जाया करेगी। पीछे की तरफ तो काम नहीं हुआ था, लेकिन जैसे आप सफूरा चौरंगी के करीब आते हैं तो आपको लगता है कि सड़क डालने के लिए जो रेड बस के लिए सड़क डलेगी उस हवाले से काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है यहाँ पर भी। तो इस वक्त हम सफूरा चौरंगी पहुँच गए हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि सफूरा चौरंगी तक, क्योंकि पहला मरहला सफूरा चौरंगी तक आगे इख्तिताम होगा, मगर सफूरा चौरंगी पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। पहले मरहले में सफूरा चौरंगी तक काम मुकम्मल होगा, उसके बाद फिर जो यूनिवर्सिटी रोड है यहाँ पर तामीरात का सिलसिला शुरू होगा। तो अभी यहाँ पर किसी किस्म की तामीरात का काम शुरू नहीं हुआ है।